सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे पहला स्टेप, उसका सबसे पहला चरण होगा एक्टिव कॉन्शियस डिसीजन लेना। और कॉन्शियस माइंड जो हमारा मस्तिष्क है उसको ये समझाना कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ कोई सबकॉन्शियस माइंड है, एनर्जी जो हमारे अंदर एक कहीं बैठा हुआ है वो नहीं है, वो एक शक्ति कुंड है, वो प्रभावशाली ब्रह्मांड है अपने अंदर जो हमने समाया हुआ है, जो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने, उस सुप्रीम पावर ने हमारे अंदर डिजाइन किया हुआ है, जो हर क्षण जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट लिंक में ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ रहता है। कॉस्मिक ऊर्जा एंड कॉस्मिक पावर के साथ हमारा जो सबकॉन्शियस है वो डायरेक्ट लिंक और कांटेक्ट में रहता है, 24/7 सक्रिय होता है। रात को जब हम अपने सुषुप्ति में जिसे कहते हैं उस अवस्था में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं उस गहरी अवस्था में, जब निद्रा एकदम गहन होती है तो विशुद्ध अवस्था में हम होते हैं। और वो जो क्षण होता है जो मध्य रात्रि में जब सबसे ज्यादा गहरी हमारी निद्रा होती है, वो वक्त होता है, वो समय होता है जब सबसे ज्यादा जो सक्रिय है एक्सचेंज, सक्रिय तरीके से जो एक्टिव एक्सचेंज ऑफ सीक्वेंस, ऑफ एक्टिव एक्सचेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल एक्टिवेटेड उस समय रहती है, वो रहता है रात्रि की वो अवस्था। इसके जो चरण है वो कौन से हैं? सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के आज जो एनएलपी कोचेस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कोचेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर्स एंड जो कोचेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, वो आज जिस चीजों को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, हमारे जो रिलीजियस मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल मॉन्क्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स है, जितने भी धर्म हमारे, जितने भी शास्त्र, जितने भी हमारे फेथ है, जो भी हमारा बिलीफ है, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे आसमानी किताबों के माध्यम से वर्षों पहले से ये होता आ रहा है और वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अप्लाई करते जा रहे हैं। एक बात को समझिए, हम एक शब्द को जो है अपने अंदर से ऊर्जा भरते हैं उस शब्द में, उसी को तो आज जो आप एफर्मेशन बुला रहे हैं वो क्या है, वो ऊर्जा क्या है? वो ऊर्जा जो इतने स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस के माध्यम से हम करते हैं, वो ऊर्जा जो हम किसी शब्द में भरते हैं, तो वो ऊर्जा काम किस तरीके से करती है और शब्द के माध्यम से आप सबकॉन्शियस तक को मैसेज किस तरीके से पहुंचाते हैं। इसका 1 2 3 क्लियर मेथड्स होता है, जिसको आप विजुअल में अप्लाई कीजिए, आप उसको वर्बली अप्लाई कीजिए, या आप उसको सिर्फ थॉट्स में अप्लाई कीजिए। जब हम मौन साधना, एक मौन मेडिटेशन करते हैं, जब हम कुछ भी बोलते नहीं हैं, सिर्फ हमारी जो पूरी ऊर्जा केंद्रित होती है वो मस्तिष्क में, दिमाग में जो थॉट्स आ रही है, जो हमारी भावनाएं चल रही है, जो कुछ भी अंदर जो हम सोच रहे हैं, उस सोच को हमें पॉजिटिव की ओर सोच के हम अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज सेंड करते हैं। मोटा ये वो टेक्निक्स है जो एनएलपी कोचेस और जो आज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टिंग जो कोचेस होते हैं वो हमें इंप्लीमेंट करवाते हैं, और वो हमारे माध्यम से ही हमें ही इस्तेमाल करके हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। ऑब्वियसली अगर मनुष्य के सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना होगा तो आप स्वयं को ही उसका इस्तेमाल करेंगे, आप स्वयं के कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करेंगे, आप स्वयं के माइंड को इस्तेमाल करते हैं जब अपने शरीर को ठीक करने के लिए। इस बारे में हमने पहले भी डिटेल में बात की हुई है, तो इस बारे में अभी मैं डिटेल में बात नहीं करते हुए प्रोग्रामिंग जो रीप्रोग्रामिंग करना है सबकॉन्शियस में, उसमें आ जाती हूँ। सबसे पहला चरण है आपको अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज पहुंचाना है कॉन्शियस माइंड के थ्रू से, ठीक है? वो मैसेज ये होगा कि मुझे जो पे चेक मिल रहा है, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं जितने पैसे कमाता हूँ, मेरे परिवार मुझे जिस तरीके से देखता है, मैं खुद को जिस तरीके से देखता हूँ, ये मटेरियल वर्ल्ड की वो तुच्छ चीजें हैं जिससे मेरा सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपने आप में शक्ति कुंठ है और ये सत्य है, ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये वो सत्य है जिससे हम कटे हुए हैं। ये मैसेज जो वो पहला चरण होगा आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का, क्योंकि हमको उसको उस जख्मों से उभारना है। सबकॉन्शियस जो है एक पर्टिकुलर ट्रेन से ऑलरेडी उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। कैसे हुई है? आपने की है वो ट्रेनिंग जाने अनजाने में। तो आप उस ट्रेनिंग को तोड़ के, ब्रेक करके, जो आपका एक एनर्जी सोचने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को शिफ्ट करना है, उस पैटर्न को हमें तोड़ के रिक्रिएट करना है एक पैटर्न, एक नई सोच, सोचने की जो तरीका है, सोचने का जो अवस्था है सबकॉन्शियस की, उसको हमें बदलना है। हमारे उसमें जो ब्रेन हॉर्मोन्स, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो एमिगडाला होती है, उसका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है।
उन हार्मोन्स को आने से हमें रोकना है, उन हार्मोन्स को हमें सक्रिय होने से, एक्टिव होने से रोकना है, और जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स है उसको हमें सक्रिय करना है अपने अंदर। तो हमें अध्यात्म जो कि स्पिरिचुअल साइंस है और जो हमारी साइंस है, बॉडी की साइंस है, तो शारीरिक साइंस, शारीरिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान का कॉम्बिनेशन के माध्यम से ही सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जाता है। हम या तो मंत्र का सहारा ले, या तो प्रेयर रेसिटेशंस का सहारा ले, या तो सिंपल वन लाइनर प्रेयर्स जो होते हैं। अगर आप एथिस्ट हैं, अगर आप किसी चीज में बिलीव नहीं करते हैं, तो भी आपको एक एफर्मेशन प्रेयर के माध्यम से ये लेना पड़ेगा कि आप अगर बोलते हैं वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसने मेरे लिए सब कुछ अच्छा सोचा है और मेरी भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरे साथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा हूँ, करूँगा नहीं, कर रहा हूँ। तो ये आपका एक प्रेयर हुआ। प्रेयर का मतलब सिर्फ आप गॉड से प्रेयर करें ये नहीं है। ये जो आप प्रेयर करेंगे, यूनिवर्स जो हम कहते हैं, आस्क द यूनिवर्स, ये प्रेयर भी हम जाने अनजाने उस शक्ति, उस गॉड से ही कर रहे हैं। जिसको आप माने ना माने वो आपकी चॉइस है। अब आते हैं, जब हम वो प्रेयर कर रहे होते हैं तो इसको अगर आप वर्बली करें तो क्या ये आपके ऊपर काम आएगा? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। आप उसको 10 बार बोल लीजिए, आप उसको 20 बार बोल लीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, पहले 50 बार जब आप इस चीज़ को बोलेंगे, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग गुड, आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट। इसमें आप क्या कर रहे हैं, पहला 20-30 बार में आपको कुछ नया अनुभव होगा। 50-60 तक जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा अच्छा मैं बोल रहा हूँ। जब आप 100वें बार, 200 बार बोलेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी जिस तरीके से एक तोता होता है वो रटते जाता है कुछ, हम उस तरीके से रट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्षण के बाद हम उसको करना छोड़ देते हैं। मैंने खुद पे इतने बार ये वाला अप्लाई किया है अपने शुरुआती दिनों में भी, क्योंकि एनएलपी कोचेस और जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो जो बोल रहे होते हैं वो गलत नहीं होता है, लेकिन वो अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है, अभी का जो अपनी स्थिति है, उस अवस्था को देखते हुए बोल रहे होते हैं। लेकिन साधक शुरुआती अवस्था में उसका माइंड इतना सक्षम नहीं होता है। तो 100वें बार जब 200 बार आप एक चीज को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, आप उसको सिर्फ रट रहे हैं। एक क्षण आएगा जब आपने फील करना बंद कर दिया। जहां आपने फील करना बंद कर दिया, आपने सिर्फ रटना शुरू कर दिया, तो उसका इंपैक्ट सबकॉन्शियस में होना बंद हो जाता है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरी टेक्निक इस पे जो है डिपेंड करती है। आप एक दुआ कर रहे हैं, आप दुआ मांग रहे हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, ठीक है, तो आपने उसमें पूरी जान डाली है उस दुआ में। फिर आप एक दुआ को 2 बार 3 बार कंटिन्यूसली 100 बार 200 बार करेंगे तो क्या आप उसी तरह से महसूस कर पाएंगे जिस तरीके से आपने पहली बार में महसूस किया था? इस बात को सोचिए, खुद अपना जो है कॉमन सेंस को हम अप्लाई करें और हम देखें कि हमारे ऊपर हमारे माइंड, मस्तिष्क काम किस तरीके से कर रहा है। तो आपका मस्तिष्क ही आपको बता देगा, आपको गाइडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बता देगा कि देखो कैसे जा रहे हो। सही? फिर भी गाइडेंस आप बिल्कुल लें। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपके स्पिरिचुअल, आप नए स्पिरिचुअल सीकर है, आप साधक है जिसका पास्ट में कोई गहरा अनुभव ना रहा हो, तो आप गाइडेंस लीजिए। लेकिन गाइडेंस आप जिससे भी ले, आप अपने मस्तिष्क को इग्नोर ना करें, अपने मस्तिष्क से भी गाइडेंस लीजिए। अपने माइंड को बोलिए कि देखो मेरे को बताओ क्या हो रहा है, तो वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा, वो आपका बेस्ट डॉक्टर बनेगा। तो इस तरीके से जब हम दूसरे चरण को हमने कंप्लीट किया, अब हम तीसरे चरण को आते हैं। अब हमने 2 चीजें समझ ली है। पहला हमें यह समझ लिया है कि हम जो जख्म, जो हमारे वुंड आया है, जो जख्म, जो हमारे पास्ट के अनुभवों ने, जो फेलियर्स ने, आपके इंटरव्यू में आप फेल हुए, आपका ब्रेकअप हुआ, आपका रिश्ता नाकामयाब हुआ, जो कुछ भी जीवन में बुरा हुआ है उसने एक छाप छोड़ा है सबकॉन्शियस में। तो उसको हमें हील करना है, ये बता के जो ये मटेरियल वर्ल्ड है तुम उससे बहुत ज्यादा हो, क्योंकि तुम अपने आप में जो हो वो एनर्जी के कुंड हो, वो शक्ति कुंड हो। सही? दूसरे में हमें आना है, हम जो भी चैंटिंग करें, एफर्मेशन रिपीट करें, प्रेयर के सहारे से या जिस भी सहारे से, जो भी लाइन हम बोलेंगे, अगर हम ये बोलेंगे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो इसको जब आप 100वें बार 200 बार रिपीट करेंगे तो आपको फील, उसका जो होगा वो फील बंद हो जाएगा। उसी क्षण आपको वापस से फीलिंग को वापस लाना है। इसको आप मस्तिष्क में अगर रख के करेंगे कि मेरी फीलिंग ऑब्वियसली बंद हो जाने वाली है, तो आपका मस्तिष्क आपको बता देगा कि देखो अभी ये फीलिंग बंद हो गई है, तो वापस से आप उसको फील करना शुरू करेंगे। फील करेंगे तो ही उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। अब हम तीसरे चरण में आते हैं। मटेरियल वर्ल्ड की जो हैसियत है उसको डीवैल्यू करना है। डीवैल्यूइंग द मटेरियल वर्ल्ड बिफोर द सबकॉन्शियस, अर्थात
मटेरियल वर्ल्ड की जो वैल्यू है वो कितना तुच्छ है, ये आपको सबकॉन्शियस को मैसेज भेजना है अपने कॉन्शियस माइंड से। क्यों? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में अगर विजय पाना है तो उसके वर्ल्ड को तुच्छ, उसके वर्ल्ड को डी वैल्यू आपको बताना ही पड़ेगा सबकॉन्शियस को। ये वो अल्टीमेट ट्रुथ है, ये वो अल्टीमेट सत्य है जो हमारे रिलीजियस बुक्स में, होली स्क्रिप्चर्स में इल्यूजन के फॉर्म में, माया के फॉर्म में, धोखा के फॉर्म में, बिट्रियल के फॉर्म में बताया गया है, जो हमें भ्रमित रखती है। तो भ्रम में अब सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले ले, सब छोड़ छाड़ के जो है स्पिरिचुअल मॉन्क बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसका ये मतलब है ही नहीं। ये तो गलतफहमी है जो लोग आ जाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड को छोटा बताने का मतलब है मटेरियल वर्ल्ड की सही हैसियत और औकात आप सबकॉन्शियस को बताएंगे कि ये जो इंटरव्यू पास करने का स्टैंडर्ड है, ये जो स्टैंडर्ड सोसाइटी ने सेंड किया है कि तुम इतने ऑर्गेनाइजेशन के बड़े अगर मालिक हो, या तुम एक क्लर्क का काम कर रहे हो, या तुमने इतनी अचीवमेंट अपने जीवन में उपलब्धियां पाई है, या तुम्हारा रिश्ता कामयाब रहा है, या तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा, तुम्हारे लोग बहुत इज्जत करते हैं, तो उस नज़र से जो सबकॉन्शियस आप लोगों के नज़र से स्वयं को जो देखेंगे, इस चीज़ को ब्रेक करना है। सोसाइटी आपका स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकती। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस को बताना है मटेरियल वर्ल्ड की हैसियत, उसका स्लेव नहीं बनना है, उसको अपना गुलाम बनाना है। अगर हमें मटेरियल वर्ल्ड पे विजय पाना है तो उसका स्लेव बनने से हमें मुक्त होना होगा, उससे मुक्त होकर उससे विजय पा सकते हैं। अगर मटेरियल वर्ल्ड के हम पीछे भागेंगे कि हम अच्छा अट्रैक्ट कर ले तो जॉब मिल जाएगा, अच्छा मैनिफेस्टेशन कर ले तो प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, मतलब भीख मांग रहे हैं हम मटेरियल वर्ल्ड से, किस बात की औकात क्या है मटेरियल वर्ल्ड की, ये मैसेज जब सबकॉन्शियस को जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस जो है वो सक्षम, अपनी जो उसकी जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी, वो जो खांड है ना, वो अपने आप में, आप समझिए कि सबकॉन्शियस क्या है, अपने आप में एक ब्रह्मांडी ऊर्जा, एक दुनिया चल रही है हमारे अंदर सबकॉन्शियस के माध्यम से। वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस ये डिज़ाइन किया है अपने अंदर, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बुलाते हैं। आप सेटल एनर्जी बुलाइए, आप उसको कोई नया नाम दे दीजिए, वो अपने आप में एक दुनिया, एक ब्रह्मांड है जो पूरा हमको चला रही है अपने अंदर। जो जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो उस सबकॉन्शियस के अंदर से डायरेक्ट हो रही है। समझिए इस बात को, एक बार इस बात को खुद समझ जाएंगे तो सबकॉन्शियस को समझाने में हमें आसानी होगी। मटेरियल वर्ल्ड का स्लेव नहीं बनना, उस पर विजय प्राप्त करना है। तो फिर सबकॉन्शियस को ये बताना है इसकी हैसियत ये है, और जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसकी हैसियत वो है। तभी सबकॉन्शियस को अपने पावर का एहसास होगा, और जैसे ही आपको रियलाइजेशन हुआ सबकॉन्शियस को उसके पावर का, वो रीप्रोग्राम्ड हो जाएगा। उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बदल जाएगा। आपको एक डॉक्टर का किस्सा बताती हूँ, ठीक है। डॉक्टर तो वो बाद में बना, डॉक्टर बनने से पहले मेडिकल जो है वो फेल कर रहा था। अपने फर्स्ट सेमेस्टर्स, फाइनल्स तक तो कब पहुंचेगा, अपने जो सेमेस्टर्स उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड थे वो फेल कर रहा था। उसने मेडिकल छोड़ दिया। उसकी उम्र थी उस वक्त कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। वो अलग फील्ड में गया, साइंस के, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में उसने एंट्रेंस एग्जाम दिए, ठीक है। वो पास हुआ, लेकिन वो जो कर रहा था वो पास तो हो गया, उसका मन उस कोर्स में लग नहीं रहा था, उसने छोड़ दिया। सही। अब जब वो ये अनुभव मुझसे शेयर कर रहा था तब उसने बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ उसका। मैंने कहा उसने पास कर लिया, ये उसकी अचीवमेंट थी, ये उसने मुझे बताया। तब मैंने उनसे बताया आपने पास एक चीज़ में आप चाहते थे उसको पाना, आप फेल हो गए, तो आपसे वो छूट गया मेडिकल। सही, मेडिकल छूट गया। अब आपने कोर्स पास कर लिया, अपना बायोटेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जाम आपने पास करके आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उस कोर्स में आपका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है, आप मरे मन से कर रहे हैं। तो वो मेरे से कांटेक्ट में ऐसे आए कि उन्हें चाहिए था कि उसके माइंड को इस तरीके से कुछ ट्रेनिंग, जिस तरीके से उसका मन लग जाए कोर्स में। मैंने कहा आपको मन लगाना है कोर्स में, इसमें मैं आपकी मदद क्यों करूं? आपका मन तो, आप तो मरे मन से कर रहे हैं, आपका दिल ही नहीं लग रहा है उस कोर्स में। आप जैसे तैसे अगर आप मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करके, आप माइंड पावर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करके अगर आप उसमें मन लगा भी ले, आपका दिल थोड़ी लगेगा उसमें। आपको सिर्फ पास तो आपने कर ही लिया है, फिर आगे भी आप पास कर लेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। तो वो समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा कि क्या अंतर है, ये तो मेरा विक्ट्री है, मतलब मेरी उपलब्धि है, वो मेरा फेलियर था। मैंने कहा वो आपका फेलियर था, ये भी आपका फेलियर है। आप जब उसमें फेल हुए तो आपने फेलियर अट्रैक्ट किया, अपने सबकॉन्शियस से खींचा अपने फेलियर को। अब आपको लगा कि आपने जो अट्रैक्ट किया वो उपलब्धि थी, लेकिन वो उपलब्धि के छलावे में फेलियर इसलिए थी क्योंकि पाके भी आपने उसको पाया नहीं,
आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, तो आपने एक सिमिलर चीज़ को अट्रैक्ट किया। मैंने उन्हें एग्जाम्पल दिया कि जब आपका ब्रेकअप होता है एक इंसान से, ऐसा क्यों होता है कि आप दूसरे इंसान जो आपके जीवन में आता है तो उसकी वो इंसान सेम टाइप का होता है जैसे वो इंसान था, उसकी शक्ल अलग हो, उसकी पर्सनालिटी अलग हो, लेकिन उसके जो भीतरी तौर तरीके होते हैं वो सिमिलर चीज़ आपने अपने जीवन में अट्रैक्ट किया होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका पैटर्न जो आप चल रहा है, आपका पैटर्न तो आपका सेम जा रहा है। तो उन्होंने वो चीज़ छोड़ी, वापस मेडिकल में ही ट्राई किया और आज सक्सेसफुली करके वो एक डॉक्टर है। वो जो आज एक डॉक्टर है, इसमें ना ही मेरा योगदान है, ना ही किसी और एनएलपी कोच या किसी का योगदान है, इस पे योगदान है उनके खुद के सबकॉन्शियस का, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से एक प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने एक बात समझी, एक बात को, कि सबकॉन्शियस काम किस तरीके से करता है। आप सिर्फ एक रीप्रोग्रामिंग के कोई जो टेक्निक्स आते हैं तो 1000 किताबें हैं, 1000 तरीके हैं कि जिससे आप चाहे तो ये इस तरीके से मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करें, इस तरीके से इंप्लीमेंट करें। हमारे योग ऋषि मुनियों ने, जितने भी धर्म गुरु है, जितने भी मजहबी स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर्स है, वो बिना जाने हुए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि तब पॉपुलर नहीं हुआ था ना, वर्षों पहले की बात है, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ये कहाँ इतना पॉपुलर हुआ था? वर्षों से करे जा रहे हैं, वर्षों से सही ऊर्जाओं को अपने जीवन में वो अट्रैक्ट करे जा रहे हैं। किस तरीके से? क्योंकि वो माइंड में ये सोचा नहीं था कि मैं ये टेक्निक करूंगा मेरे को ये मिलेगा। वो बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से किसी शक्ति को, मुझे उन्हें पता था कि उन्हें शक्ति को जो है उसे जागृत करना है, शक्ति को जागृत करने की नियत से, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को राजी करने की नियत से, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने की जो नियत है, उसकी जो उनके मन में जो इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, उस क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए, उस जो अपने अंदर जो इतना समर्पण था ना उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के प्रति, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के प्रति जो विश्वास था कि ये जो होली वर्सेस है, ये जो चैंटिंग्स है, ये इतनी क्षमता रखती है, सिर्फ इस क्षमता को मन में रख के वो करते गए। आज भी करते हैं, हम भी यही चीज करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट वे में, गलत गलत सोच के साथ हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं कि तुम और दुखी जीवन को अपने जीवन में अट्रैक्ट करो। वो क्या कर रहे हैं? वो मैनिफेस्टेशन का जो टेक्निक है, सालों से बिना जान के भी वो अच्छी चीज़ों को, अच्छी ऊर्जाओं को, सकारात्मक ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करने में लगा रहे हैं। हम बिना जाने सालों पहले जब ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह नहीं भी थे, हम भी वही मैनिफेस्टो अट्रैक्ट करे जा रहे थे, नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करके। दुखी जीवन को, बुराई करेंगे, दुखी पे अपना दुखड़ा रोएंगे, शेयर करेंगे अपना दुख, देखो मेरे साथ ये हुआ, और सामने वाला सहानुभूति देगा कि आप पे रोएगा, आप और अपना दुख बोलेंगे, उसका दुख सुनेंगे। क्या कर रहे हैं ये आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक? आप सोचिए, जब दुखों की बातें हो रही है, कहते हैं कि दुख किसी से कहो तो मन हल्का हो जाता है। किसी इंसान से दुख कह के मन हल्का हुआ है आज तक? उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से दुख कहेंगे तो ना हल्का होगा। इंसान क्या मदद करेगा दुख को आपको हल्का करने में? दुख को हल्का करने का ही आपका मैनिफेस्टेशन गलत चला जाता है। सबकॉन्शियस में दुख और भर रहे हैं आप मैसेज। जब आप दुख के बारे में बात करते हैं, दुख को तो याद ही नहीं करना, दुखी नहीं हूं भाई मैं, किसी की औकात नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड की मेरे को दुख पहुंचा सके। रीप्रोग्राम कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सही टेक्निक्स के साथ। आपने अंदर जो हार्मोन्स है आपके, उसको स्टडी कीजिए उन हार्मोन्स को कि हार्मोन काम किस तरीके से कर लीजिए। अपने मस्तिष्क का सहारा लीजिए, अपने मस्तिष्क से कम्युनिकेट कीजिए, वो आपको सही सही बताएगा। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी? ब्रेड।